प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी मनुष्य के गुणों को उजागर करती है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र बेनती है कि कहानी को पूरा ज़रूर देखा करो। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसका बहुत ही विचित्र स्वभाव था। बादशाह को खिलौनों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी जन अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री जी दरबार में कार्यवाही कर रहे थे। तो बादशाह को खिलौनों का बहुत शौक़ था। उन्हें हर रोज़ एक नया खिलौना चाहिए था। तो आज भी महाराज पूछने लगे कि आज क्या नया है। पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा था कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे होंगे और ना ही देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पटारी में से 3 खिलौने निकालकर महाराज के समक्ष रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत ही विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत ही निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मुहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मुहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मुहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ही ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, तो फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? तो इस प्रश्न ने बादशाह को बहुत ही परेशान कर दिया। हारकर उसने दरबारियों को पुतले दिए और कहा कि इनमें से क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। बादशाह ने अब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री से पूछा। महामंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, तो उसने उन पुतलों को बहुत ही ध्यान से देखा। दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी और तिनके आने पर महामंत्री ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला तो सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया है। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब महामंत्री ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला तो इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों ही रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। अब महामंत्री ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला तो सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर ही हिल रहा है जैसे कि कुछ कहना चाह रहा हो। बादशाह के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, महामंत्री ने उत्तर दिया कि राजन, पहला पुतला चरित्रवान मनुष्य की उदाहरण पेश कर रहा है। चरित्रवान सदा ही सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही इसकी महानता है। ऐसे इंसान मनुष्यों की उच्च श्रेणी में आते हैं तो पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मुहरे हैं। दूसरा पुतला दुनिया की हर इच्छा से उपराम मनुष्य की उदाहरण पेश कर रहा है। कुछ लोग सदा ही अपने आप में मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाह की कोई भी इच्छा नहीं होती और ऐसे लोग कभी किसी की हानि नहीं करते हैं। ऐसे लोग मध्यम श्रेणी में आते हैं तो दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मुहर है। तीसरा पुतला कानों और वचनों के कच्चे मनुष्य की उदाहरण पेश करता है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। उन्हें झूठ या सच की कोई भी ज्ञान नहीं होता है, बस मुंह खोलने से मतलब है। ऐसे इंसान सबसे नीच श्रेणी में आते हैं। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मुहर ही है। महामंत्री की पुतलों के प्रति गूढ़ रहस्यों की व्याख्या सुनकर बादशाह और सभी दरबारी जन वाह वाह कर उठे। खिलौनों के मालिक सौदागर ने भी महामंत्री की बहुत सराहना की। उसने कहा कि महाराज, महामंत्री ने इन पुतलों के भेद की बिल्कुल सही व्याख्या की है। महाराज, महामंत्री की बुद्धि कौशल से
बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने महामंत्री और अनोखे खिलौनों के मालिक सौदागर को बहुत सारे इनाम दिए। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को जीवन में किसी भी भेद को छिपाकर ही रखना चाहिए। सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे 5000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर अंदर आपके रुपये वापस कर दूँगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5000 रुपये नहीं लौटाए तो तब राजा ने मजबूरन उसके घर अपने वजीर को भेजा, लेकिन वह व्यक्ति घर नहीं मिला। जब भी वजीर वहां जाता है तो वह बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता है। एक दिन फिर वजीर उस व्यक्ति के घर गया तो वहां उसे और तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक छोटी सी लड़की आंगन में बैठी थी। वजीर ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। तो वजीर ने फिर पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली कि बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। तो उसकी एक भी बात वजीर की समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए फिर वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली कि माँ 1 से 2 करने गई है। तो वजीर उसके इन ऊल जलूल जवाबों से खींच गया और वह गुस्से में पूछता है कि और तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली कि मैं घर पर बैठी हुई संसार देख रही हूँ। ये सब बातें सुनकर वजीर गुस्से में आकर वापस राज दरबार में लौट आया और आकर राजा को सारी ही बात बताई। राजा बहुत बुद्धिमान था। वो समझ गया कि इन बातों में कोई ना कोई गहरा भेद जरूर छिपा हुआ है। वजीर के मुंह से सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल स्वयं उस लड़की से मिलूँगा। तो अगले दिन राजा वजीर को साथ लेकर उस आदमी के घर गया तो आज फिर वह लड़की आंगन में बैठी हुई थी। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से पेश आना पड़ेगा। राजा ने अपने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा कि प्यारी बेटी, तुमने जो कल मेरे वजीर के सवालों के जवाब दिए हैं उनका असल में मतलब क्या है? मैं और वजीर तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सके। तुम मुझे सीधे सीधे उन बातों का मतलब समझाओ। तो लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा कि अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूंगी तो आप मुझे क्या दोगे? तो राजा के मन में सारी ही बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला कि जो भी मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली कि अगर आप मेरे पिताजी का सारा ही कर्ज माफ़ कर दोगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तो अब तो सारी बातों का अर्थ मुझे बताओ। तो लड़की बोली कि महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। आज मैं फिर से घर में बैठकर संसार को देख रही हूँ। कृपया कर आप कल आइए, कल मैं ज़रूर ही बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी थी। तो राजा को देखते ही लड़की ने पूछा कि महाराज, क्या आपको अपना वचन याद है? तो राजा बोला कि हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा ही कर्ज माफ़ कर दूंगा। तो लड़की बोली कि सबसे पहले मैंने आपके वजीर से कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। तो पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। यानी कि स्वर्ग का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना ही झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब ये है कि रेंगनी के कांटे को काटने के लिए गए थे। अगर कोई भी रेंगनी जिसके शरीर पर कांटे होते हैं उसका कांटा लेने गए थे, अब जब उसके कांटे को उखाड़ेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ तो कांटा गड़ ही जाएगा। यानी कि झगड़ा नहीं करने पर भी
झगड़ा होगा और शरीर पर खरोचें भी आएंगी। तो राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन में उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। तो उसने उत्सुकता से पूछा कि और अब तीसरी और चौथी बात का मतलब भी बताओ बेटी। तो लड़की बोली कि महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल को पीसने के लिए यानी कि 1 से 2 करने गई थी। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने का 2 भाग हो जाता है, यानी कि यही था कि 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो जब आपका वजीर मेरे पास आया था तो उस समय मैं भात बना रही थी और उससे 1 चावल निकाल कर देख रही थी भात पूरी तरह से पका है या नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है या नहीं, अर्थात कि चावलों के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। तो ये कहकर लड़की चुप हो जाती है। तो राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। तो राजा ने कहा कि बेटी, तुम तो बहुत ही चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। तो लड़की हंसकर बोली कि महाराज, जब आप कल आए थे तो उस वक्त भी मैं बात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या फिर जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर ही पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं उनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो वह लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। तो राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की एक माला निकालकर उसे देते हुए कहा कि बेटी, ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार, और तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही दूँगा। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रह सकते हो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझकी होकर मुझसे कहना। तो इतना कहकर बादशाह लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। तो लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है, इंसान का कोई भी कौशल उम्र देखकर नहीं आता है, वो इंसान के अंदर किसी उम्र में भी आ सकता है। जैसे कि उस बच्ची की समझदारी से पूरे परिवार की मुश्किल हल हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानियाँ अगर पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत।